हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया को। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम हाइपरेमिया को डिस्कस करा था और इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। तो आज आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा इंटरफेस। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको एक नया चेंज। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वेट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया से। तो क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें थी वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया है, इसके अंदर जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, लिवर, स्प्लीन और किडनी, इनके अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले मैं बात करूंगा लंग्स की, क्योंकि देखिए 3 मेजर हमारे इसके अंदर ऑर्गन हैं जो अफेक्टेड होते हैं, लंग्स, लिवर और स्प्लीन। ठीक है, किडनी कभी कभी अफेक्टेड होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले लंग्स की अगर हम बात करते हैं। बट लंग्स की बात करने से पहले आपको मैं कुछ जनरल मैक्रोस्कोपिक चेंजेस बता देता हूँ। ठीक है, तो जनरल मैक्रोस्कोपिक चेंजेस CGPH यानी क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया के अंदर क्या क्या होंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहली इसमें हमारा चेंज आता है, ये जो अफेक्टेड टिश्यू होगा वो साइनोटिक हो जाएगा। साइनोटिक का मतलब होता है कि उसका कलर हमारा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स के अंदर हमारा ब्लड जैसे नॉर्मल होता है वैसे नहीं, उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारा ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेटेड होगा। ठीक है, नॉर्मली तो प्रेजेंट होता है बट वहाँ पर एक्यूमुलेटेड होगा, इंगॉज्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पर कि जो ऑडेमा है लिम्स का और वेंट्रल पोर्शन का, एब्डोमेन का, वो हमारे यहाँ पर कॉमन होता है इस हाइपरेमिया के अंदर। और फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि जो सीरस कैविटी है उसके अंदर हमारा फ्लूइड जो है, फ्लूइड का अमाउंट वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल मैक्रोस्कोपिक चेंजेस थे। अब हम माइक्रो और मैक्रो दोनों चेंजेस हम देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो नंबर 1 पर हमारा आता है लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए लंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैक्रो चेंजेस आपको सबसे पहले देखेंगे कि जो लंग्स हैं वो हमारे हैवियर हो जाएंगे, बिकम हैवियर। ठीक है, फिर हैवी होने के साथ साथ हमारा क्या होगा कि जो लंग्स हैं वो हमारे सॉलिड, उनका जो अपीयरेंस है वो सॉलिड और लेदरी कुछ उनका अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 आता है आपका कि जो उनका कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो डार्क ब्राउन कैसे होगा कलर, वो मैं अभी माइक्रो के अंदर आपको बताऊँगा कि ये डार्क ब्राउन कलर होता कैसे है। ठीक है, फिर हमारा आता है कि अगर आप इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, इंसिजन एक शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आप कट लगाते हैं तो जो ब्लड है वो इट ऊजेज आउट फ्रॉम दी लंग्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मैक्रोस्कोपिकल चेंजेस हैं जो कि हमारे लंग्स के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की जो कि हमारे लंग्स के अंदर होंगे, तो देखिए उनके अंदर क्या होगा। जो हमारा मिट्रल वॉल्व है, ऑब्वियसली मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, तो मिट्रल वॉल्व डिसीजेस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस बात कर रहा हूँ बट अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ हार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिट्रल वॉल्व डिसीज़ है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है, ठीक है, एनिमल का जो लेफ्ट साइड का हार्ट है उसमें क्या होगा, वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड में हमारा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर वहाँ पे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो हमारी जो एल्वुलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर हमारा ब्लड एक्यूमुलेट होगा, दे डिस्टेंडेड विद द ब्लड। उसके बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारी कैपिलरीज हैं अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, और रप्चर होने के बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारा कुछ माइन्यूट इंट्रा एल्वुलर हैमरेज हमारा होगा। हैमरेज की अगली वीडियो आएगी, कंप्लीट हैमरेज मैं उसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हैमरेज हमारा वहाँ पर होगा और हमारा वहाँ पर हीमोसिडरिन हमारा वहाँ पर रिलीज़ होगा RBC से। देखिए जब भी हमारा ये हीम पार्ट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है ये हमारा 2 पार्ट में ब्रेक होता है, बिलिवर्डेन, ठीक है, और हमारा आयरन। तो जो हमारा आयरन पार्ट है उसे हमारी बॉडी हीमोसिडरिन के आप कह सकते हैं रूप में क्या करती है, इस फॉर्म में वो ट्रैप करके रखती है। ठीक है, बॉडी, ताकि वो जो आयरन है वो हमारी बॉडी के हमारी या फिर एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब
उसके बाद वो हीमोसिड्रिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस हीमोसिड्रिन को क्या होगा, ये फैगोसाइट कर लेंगी हमारी कुछ मैक्रोफेजेस, ठीक है। और इन मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स, ठीक है। क्यों हम इन्हें हार्ट फेलियर सेल्स बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ये सेल्स हमारी स्प्यूटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्प्यूटम का मतलब क्या होता है, स्प्यूटम का मतलब होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है, लाइक ट्रैकिया और ब्रोंकाई। तो वहाँ का जो म्यूकस है दैट इज कॉल्ड स्प्यूटम, उसके अंदर अगर ये सेल्स का इनका प्रेजेंस होना मतलब क्या है कि जो आपका हार्ट है एनिमल का वो फेल हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सेल्स हमारी फैगोसाइट कर लेती हैं हेमोसिड्रिन को। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि फाइब्रोसिस हमारा वहाँ पर होने लगता है, ठीक है। फाइब्रोसिस हमारा वहाँ पर होने लगता है। और फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा पूरा ऑर्गन है, जो हमारे लंग्स हैं, उनके अंदर हमारी टफनेस आने लगती है, ठीक है, जिसे हम इंड्यूरेशन बोलेंगे। और प्लस उनका जो कलर है वो हमारा ब्राउन होने लगता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर कि ब्राउन कलर होने लगेगा, तो यहाँ पर ब्राउन कलर आने लगेगा और इसे हम बोलेंगे ब्राउन इंड्यूरेशंस ऑफ द लंग्स, ठीक है, इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। और ये हमारी ड्यू टू द हीमोसिड्रिन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे आपने चेंजेस देखे कि कैसे ये सारे चेंजेस हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है नेक्स्ट ऑर्गन। तो नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ लिवर। तो लिवर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या आते हैं। तो लिवर के अंदर सबसे पहला मैक्रोस्कोपिक चेंजेस है कि आपका जो लिवर का साइज़ है एनिमल का वो हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, प्लस उसका वेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा यहाँ पर कि जो कलर है वो हमारा क्या होगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा यहाँ पर भी कलर। इसके बाद जो एजेस हैं लिवर की वो हमारी यहाँ पर राउंड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोट्स, मैं जैसे कि बोलता हूँ, ये आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये चीज़ें याद रखनी। फिर अगर आप यहाँ पर भी सेक्शन कट करते हैं तो आपको ब्लड यहाँ से भी मतलब बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, एक नॉर्मल से ज़्यादा। फिर यहाँ पर नटमैग पैटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस कंडीशन में। नटमैग मतलब कि हिंदी में अगर हम बोलें तो जायफल हम इसे बोलते हैं। तो उस टाइप का कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लिवर पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल वेन्स हैं, ठीक है, सेंट्रल वेन्स वो यहाँ पर पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एरिया है जो सराउंड करता है सेंट्रल वेन को वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी उसके अंदर काफ़ी कंजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो कंजेस्टेड एरिया के आसपास का जो भी एरिया है वो हमारा यहाँ पर हाइपॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। हाइपॉक्सिक का मतलब क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल हमारा रिड्यूस हो चुका होगा, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। फिर अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमारे यहाँ पर क्या आएंगे। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एट्रोफी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी टिश्यू है वो क्या होने लगेगा, यहाँ पर वो टिश्यू आपके मसल्स आपकी वहाँ पर कम होने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि जो नेक्रोसिस है, कभी कभी यहाँ पर जो प्रीमेच्योर डेथ है सेल्स की वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और वो सेल्स कौन सी हैं, सेंट्री लोब्यूलर सेल्स की डेथ आपको प्रीमेच्योर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिर इसी के बाद हमारा आता है सेल्स जो हमारी पेरीफेरी पर लोकेटेड हैं, उनके अंदर हमारा फैट हमारा डिपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सेसिव, जो कि नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सीवियर या फिर क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जो चले आ रहे हैं केसेस, ठीक है, या फिर जो सीवियर केसेस हैं उनके अंदर आपको फाइब्रस थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फाइब्रस थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी जो सेंट्रल वेन है उसकी। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कि जो भी आपके लोब्यूल्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट लोब्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं लिवर की तो देखने को मिलता है आपको कि लोब्यूल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो लोब्यूल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, वो कोलैप्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है, उनकी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लोब्यूल है और ये फिर ऐसे कुछ कोलैप्स करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा बाहर फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पैरेन्काइमा जो उसका सॉलिड पार्ट है, उसके जो ऑर्गन का सॉलिड पार्ट है लिवर का, उसके अंदर वो फाइब्रस टिश्यू क्या करेगा, वो इन्वेड करने की कोशिश करेगा और इन्वेड करेगा, ठीक है, एक्सटेंड इनटू द पैरेन्काइमा, ठीक
ठीक है। फिर इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे कार्डियक सिरोसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा लिवर में होता है। तो अब हमारा जो अगले ऑर्गन है दैट इज स्प्लीन। तो स्प्लीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए स्प्लीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपको क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ स्प्लीन देखने के लिए मिलेगा CVC, वो आपको CVC ऑफ द पोर्टल वेन की वजह से मिलेगा, ठीक है। और वो किस वजह से होता है हमारा, इट अकर ड्यू टू दी हेपेटिक सिरोसिस। अब ये आपको एक कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है स्पेशली इन द केस ऑफ वेजिटेटिव एंडोकार्डियाटिस इन स्वाइन एंड ट्रॉमेटिक पेरिकार्डियाटिस इन केस ऑफ कैटल, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्प्लीन के अंदर हमारे मैक्रो और माइक्रो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए मैक्रोस्कोपिक चेंजेस पहले हम देख लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस की बात करूँ मैं तो इसके अंदर आपका आएगा इनलार्ज्ड हो जाएगा, हमारा जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपको स्प्लीनोमेगाली देखने के लिए मिलेगी। स्प्लीनोमेगाली का मतलब है लार्ज्ड स्प्लीन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा कि डीप रेडिश पर्पल कलर आपको देखने के लिए मिलेगा स्प्लीन का, और यहाँ पर भी हार्ड हो जाएगा स्प्लीन और इंड्यूरेटेड हो जाएगा। अभी हम देख करके आए हैं, हमने किस में पढ़ा था ये वर्ड इंड्यूरेशंस, हमने अभी पढ़ा है लंग्स में, ठीक है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर साइनोटिक इंड्यूरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारे ब्राउन इंड्यूरेशंस ऑफ लंग्स हो रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंस है और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा कि जो उसकी एजेस हैं वो हमारी राउंडेड हो जाती हैं स्प्लीन की। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि अगर आप सेक्शन लेते हैं अदर ऑर्गन्स की तरह भी, यहाँ पर भी जो ब्लड है इट ओजेज आउट फ्रॉम दी ऑर्गन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है माइक्रो। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर नंबर 1 पर है हमारा जो स्प्लिनिक साइनोसॉइड्स हैं, जो भी स्पेस हैं वो हमारे इंगॉज्ड होंगे, और जो भी हमारी थिक वॉल्ड साइनोसॉइड्स हैं, उसके अंदर हमारा फाइब्रस टिश्यू हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ पर हीमोसिड्रिन पिगमेंट जो है उसका भी यहाँ पर एक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा रेटिकुलम सेल के अंदर, और जो ट्रैबिक्यूले हैं वो यहाँ पर थिक हो चुके होंगे, ठीक है। ये जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि कंडेंस करके मैंने बनाए हैं, ठीक है। कम से कम लिखने की इनमें कोशिश करी है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें छोटी है। फिर फोर्थ हमारा आता है किडनी, ठीक है। तो फोर्थ किडनी में आप देखेंगे सबसे पहले कॉजेज़ कि किडनी पर हमारा किस वजह से ये हमारा कॉज कर रहा है। तो देखिए किडनी के अंदर हमारे सबसे पहले कॉजेज़ में आता है कि प्रेशर ऑन द रीनल वेन। अब प्रेशर रीनल वेन्स पर किस वजह से हमारा पड़ सकता है, सबसे पहला आता है ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर है उसके अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर हमारा अब लगा सकता है किस पर, रीनल वेन पर, ठीक है। और दूसरा हमारा हो सकता है एब्सिस। तो एब्सिस के अंदर क्या होता है कि जो आपका पस है वो एक जगह एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। तो मे कॉज वेनस कंजेशन ऑफ किडनी। अब क्या होगा जब ये वेनस कंजेशन हो गया तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखे क्या आएंगे। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर यहाँ पर भी आपको किडनी इनलार्ज दिखेंगी, ऑर्गन इनलार्ज दिखेगा, डार्क पर्पल कलर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो आपको कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पर कॉर्टेक्स और मेडुला मिलते हैं, वो आपको कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन आपको डार्क रेड देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलाई आपके यहाँ पर इंगॉज्ड होंगी, और जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है वो डिजेनरेटिव चेंजेस दिखाएगी, ठीक है ना, ड्यू टू एनॉक्सिया। डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब कि वहाँ पर जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो चुका होगा ड्यू टू दी एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या है कि नो ऑक्सीजन, ठीक है, कंडीशन ऑफ नो ऑक्सीजन, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद बात आती है हमारी थर्ड, जो फाइब्रस टिश्यू है कंटेंट, फाइब्रस टिश्यू का कंटेंट ग्लोमेरुलाई के अंदर वो यहाँ पर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल लेवल से वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलाई की, वो भी हमारी यहाँ पर थिक हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या देखे, ये सारे हमने चेंजेस देखे जो कि हमारे क्रॉनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हमारे आ रहे थे, ना सिर्फ मैक्रोस्कोपिकली बल्कि माइक्रोस्कोपिकली भी हमने देखा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हैमरेज टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।